आइए आज आपको मिलवाते हैं उस नौजवान से जिसने तंदूर पर रोटियां लगाकर अपनी तालीम मुकम्मल की। मोहसिन अली ने लैपटॉप की तकसीम कारी मुहिम की लॉन्चिंग तकरीब में जब अपनी तकरीर में यह कहा कि वो उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के दिए गए वज़ाइफ से अपनी तालीम मुकम्मल करके कौम की खिदमत कर रहे हैं, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ सरप्राइज़ और जज्बाती हो गए। अपनी नशिस्त से उठकर उस लड़के के पास गए और गले लगा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बागी टीवी के साथ मैं हूं मलिक महातीर मोहम्मद। आज मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ मौजूद हूं जिससे गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ साहब ने खुद नशिस्त से उठकर गले लगा लिया। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने क्या ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया कि शहबाज शरीफ साहब अपनी कुर्सी छोड़ने पर मजबूर हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अपना तारुफ करवाइएगा और गुज़श्ता रोज़ जो आपकी शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई है तो उसमें क्या ऐसा सीन हुआ कि शहबाज शरीफ साहब अपनी कुर्सी छोड़ने पे मजबूर हो गए और उन्होंने आपको आके गले लगा लिया? एज यू नो, मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन अली। आई एम सर्विंग एज लेक्चरर इन इंग्लिश एट एमयू कॉलेज लाहौर। और रही ये पिछले इंसिडेंट की बात, पिछले वाक़े की बात, तो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब उस तकरीब में इनवाइटेड थे और मैं भी इनवाइटेड था एज अ गेस्ट स्पीकर, क्योंकि वो तकरीर प्योरली एजुकेशनल थी और उसमें स्टूडेंट्स इनवाइटेड थे। तो जब वो मेरा पैकेज चलाया, पिछली स्टोरी मेरी वो विजुअल्स जो ना प्ले की गई स्टेज पे, औरों की तरह मेहनत से निज़ाम ज़िंदगी चलाते हैं, लेकिन अपने मकसद को पाने के लिए जो रास्ता ये चुनते हैं तो दूसरों को जीना सिखा जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पीछे मुझे माजी में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अप्रिशिएट किया जब मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप की, मुझे इनामात दिए, मुझे कुछ मनी मी इन द फॉर्म ऑफ चेक और इन वो भी दी। तो जब उनको वो स्टोरी और पीछे से मेरी हार्ड वर्क, सक्सेस और मौजूदा पता चली कि आई एम करंटली सर्विंग एज अ लेक्चरर, तो ही वॉज एक्साइटेड, ही वॉज इमोशनल। और फिर मैं जब डेज पे आया और आके मैंने वो सारे जर्नी को वो शेर की सूरत में पढ़ दिया और उनको शेरो शायरी से भी शगफ है, उनको पोइट्री से लगाव है, तो शायद इस वजह से भी वो इमोशनल हुए। और मेरी स्पीच ख़त्म होने के बाद जब मैं स्टेज से नीचे वापस आया तो मैं आई वॉज आल्सो इमोशनल। और मुझे नहीं पता था कि मुझे आवाज़ दी है, इशारा किया, एंकर पर्सन ने भी मुझे आवाज़ दी, तो लेकिन मैं तब तक अपनी सीट पे जा चुका था। तो मीनवाइल वो खुद उठकर आए और मुझे आके गले लगाया। तो इट वाज अ फैंटास्टिक मोमेंट फॉर मी एंड फॉर द क्राउड एज वेल। और उन्होंने अप्रिशिएट किया। एक्चुअली इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ मेरिट। और उन्होंने जो मेरे बाग में या इस गुलशन में स्टूडेंट्स को एम्पावर करके, उनको मोटिवेट करके, इनकरेज करके थ्रू दीज इनिशिएटिव्स, तो मेरे ख्याल में उसका कुछ रिवार्ड उनको नज़र आया है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हुआ। अच्छा सर, अपनी बीए की जर्नी शेयर कीजिएगा। जैसे आपने बताया आपने टॉप किया, तो कितना टाइम लगा? और ये भी सुनने में आया कि आपने काफ़ी और जॉब्स भी की उस जो है वो बीए टॉप करने में। जी, मेरा वो जर्नी एक बड़ा डिफरेंट है और परहैप्स चैलेंजिंग था और मुश्किलात, मसाइब और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भरा पड़ा था। लेकिन उनसे लड़ते हुए, उस जंग से लड़ते हुए मैंने ये अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की थी। आई ऑफन से दैट आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ डिफ़िकल्टी पैसिंग थ्रू द स्कूल ऑफ अफ्लिक्शन। तो उसी वजह से फिर मुझे वो जब मियाँ शहबाज शरीफ को एट दैट टाइम ही वाज CM और उनको वो मेरे गांव आए, उन्होंने अप्रिशिएट किया और गांव को भी आइडियल गांव बनाने की मंजूरी दी। इस सारे जर्नी में जो मुझे लगता है जिसकी वजह से अप्रिशिएशन मिली, एक तो टॉप करना ठीक है, लेकिन मुआशरे ने देखा है कि काम काज के साथ भी इंसान बहुत कुछ कर सकता है, जो कि हमारी यूथ में के ज़हनों में हमने डाल दिया है कि सिर्फ पढ़ें या उनको सिर्फ पढ़ाई की तरफ ही स्टूडेंट मोटिवेट, पेरेंट्स हैं, टीचर्स या हमारी सोसाइटी मोटिवेट करती है। तो मेरे ख्याल में वो एक मुझे एज अ सक्सेस स्टोरी प्रेजेंट करना भी उसके पीछे यही है कि करने वाले कर जाते हैं। और मैं तो अक्सर पंजाबी में एक शेर भी पढ़ता हूँ, बेहिम्मते ने जिहड़े बह के शिकवा करन मुकदरां दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा, ते मंजिल दे मथे उत्ते तख्ती लगदी उन्हां दी, जिहड़े घरों बना के टुरदे नक्शा अपने सफरां दा। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत शेर पेश किया आपने। आपकी कौन सी ऐसी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ थी जो आप अपनी स्टडीज़ के साथ साथ लेके चलते थे?
मैं जितनी रीडिंग करता था उसके साथ साथ मैं राइटिंग भी करता था, और मैं डिफरेंट बुक्स पढ़ता था, और डिफरेंट बुक्स से मैं कोटेशंस, रेफरेंसेस, अलूजन्स वो निकाल के मैं अपने पेपर में, अपने सवालात में, अपनी टॉक में वो मैं पुट करता हूँ। उनको मैं एज अ सपोर्टिंग जो मटेरियल है वो पुट करता था, जिसकी वजह से मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी की तारीख़ में ever highest marks लिए हैं। Since 1882 to till date, I got the ever highest marks in the history of PGO, and I got gold medal from Bangladesh, India, and I also got gold medal from House of Lords UK. Then I was also given the title the best Shaheen of the Pakistan with gold medal, the hero of Pakistan, pride of Pakistan. These titles were given to me, and then I was given a walking ambassador of Pakistan. I was selected as a walking ambassador of Pakistan, and I have been to Oman, UK, Scotland, Sweden, Germany and Denmark, and I visited the top ranking universities of these countries, including Oxford University, Cambridge University, University of Berlin and Bonn, and Chalmers University from Sweden। तो इनमें हमने जाके लेक्चर्स लिए, हमने सेमिनार्स अटेंड किए और एक्सपोजर जो है ना वो हासिल किया। तो जो कि आज हम कोशिश कर रहे हैं अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में उस तरह का बिहेव करें, उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करें और स्टूडेंट्स को एम्पावर करें, मोटिवेट करें, इंकरेज करें कि यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू, एंड इट इज़ ऑल अबाउट योर डिटर्मिनेशन, इट इज़ ऑल अबाउट योर विल, इट इज़ ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क दैट पेज यू, एंड putting aside your circumstances and financial problems, you can beat your problems, you can beat the world, you can beat whatever you want to beat। अच्छा मोहसिन साहब, जैसे अभी आपने मेंशन किया है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ और मुल्क आपने विज़िट किए हैं, तो वहाँ पे और अपने कल्चर में क्या मेन डिफरेंस पाया है? अब मैं समझता हूँ जहाँ पे इंसान है वहाँ पे कहानियाँ और स्टोरीज़ और सिचुएशंस ऑलमोस्ट सेम होती है, थोड़े बहुत बेटर होते हैं, कुछ लूप होल्स होते हैं। तो डिफरेंस वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान गैप कम है, और दूसरा वहाँ पे स्टूडेंट्स काम को काम समझते हैं, कंसर्न रहते हैं। इवन इन द एब्सेंस ऑफ टीचर्स स्टूडेंट परफॉर्म द क्लास एक्टिविटीज़, वेयर एज इन पाकिस्तान वही कोर्स हम उनको फोर्स करते हैं, तब भी वो जाके कुछ थोड़ा बहुत कर लें तो कर लें, अदरवाइज़ ज़्यादातर स्टूडेंट लेथार्जिक रहते हैं, इंडोलेंट रहते हैं, और वो जस्ट वो वर्क शेकिंग करते हैं, काम से काम चोरी करते हैं। जैसे आपने बताया आपका इलाका देहात से है, तो वहाँ से उठ के आना और ये लेक्चरशिप की जो है PPSC या FPSC के इम्तिहानात पास करना, ये डिफ़िकल्ट नहीं है एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जिसकी कोई स्कूलिंग इतनी अच्छी नहीं है? जी बहुत डिफ़िकल्ट थी, इसमें कोई शक नहीं, गाइडेंस नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, दूसरा उस तरह की वो पेट्रोनिच भी नहीं थी। लेकिन ये है कि करने वाले बताया ना कि जिसने करना होता है वो कर ही जाता है। थोड़े से हालात मुश्किल हो जाते हैं और सर्टनली होते भी हैं, चैलेंजेस होते हैं उनको फेस करना, लेकिन पेशेंस है आपके अंदर, रेजिलियंस है, या आपके अंदर ह्यूमिलिटी, ओबीडियंस और ऑर्डरलीनेस है, तो देन यू कैन एक्सेल वेयर एवर यू वांट टू एक्सेल। क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट पेशेंस एंड परसिवरेंस, एंड इफ़ यू मेक योर परसिवरेंस योर बोसम फ्रेंड, I believe that you can overcome whatever the problem, whatever the situation is, you can defeat the situation। अच्छा, ये भी जानने में मिला है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने जो आपको कोई इनामात और गोल्ड मेडल दिए, तो वो भी BA में कामयाबी हासिल करने की वजह से मिले हैं या कोई और कारनामा भी था? जी वो चूँकि मैं सेल्फ मेड था और पाकिस्तान में एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर मशहूर हुआ था, पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में या पाकिस्तानी यूथ में उम्मीद, कन्विक्शन और बिलीव दिया, ग्लोबल लेवल पे भी पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बिल्ड हुआ उन वीडियोस के ज़रिए और उन पैगामात के ज़रिए। तो इसी बेस पे मुझे द बेस्ट शहीन ऑफ पाकिस्तान का टाइटल दिया गया, गोल्ड मेडल दिया गया। और अगर मैं इसी वाक़े को बताऊँ कि व्हेन आई वाज इन मैनचेस्टर, तो वहाँ पे डॉक्टर आंद्रे 2010 में नोबेल लॉरिएट से फिज़िक्स में, और वो दोनों वहाँ पे काम कर रहे थे। तो आई वाज देयर, और मेरा वहाँ के तालिब इल्म ने उनको बताया, तो उन्होंने अपना काम छोड़ के मुझे ऑफिस में ले गए और मुझे अप्रिशिएट किया। आपको पता है वहाँ वो लोग काम छोड़ने में और विदाउट इम्प्रोम्चो जो विजिट्स होते हैं उनको डिसलाइक करते हैं, लेकिन आई वाज शॉक्ड कि वो जब मेरा उसको पता चला, उसने सारा काम छोड़कर मुझे अपने ऑफिस ले गए डॉक्टर आंद्रे साहब, और वो वहाँ पे मुझे उसने अप्रिशिएट किया, अपने
वो साइन के साथ अपनी फ़ोटोग्राफ और ऑटोग्राफ और अपनी फ़ोटो भी दी, और वो आपको शेयर भी किया मैंने, जो आप देख सकते हैं। अब मैंने ये भी जानने में मिला है कि बड़ी बड़ी कंपनीज के आप ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, तो उसके पीछे भी थोड़ा सा इनलाइटन कीजिएगा हमें। जी, वो एक यूफोन एम्बेसडरशिप मिली थी, उसमें अनसंग उनकी कैंपेन थी, अनसंग हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें उन्होंने मुझे भी नॉमिनेट किया और मुझे उठाया, फिर मेरी लाइफ पे डॉक्यूमेंट्री बनाई और वो उन्होंने चलाई, और मैं वहाँ पे उनका 3 साल एम्बेसडर रहा हूँ, और वो काफ़ी मेरे लिए बेनिफिशियल था, और मैंने वो उस लम्हे को उन 3 इयर्स को एंजॉय किया, चेरिश। हालात और ये सारी फैमिली इनसिक्योरिटी, फैमिली पॉलिटिक्स भी चल रही होती हैं, उनमें जब आप डिमोटिवेट हो जाते थे तो आपके लिए मोटिवेशन का ज़रिया क्या था? मोटिवेशन का एक ही ज़रिया होता है, वो इंसान के अंदर होता है, और वो होता है उसका गोल, उसका मकसद। जब आप अपने मकसद के साथ, अपने पर्पस या गोल के साथ स्टिक टू हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, डट जाते हैं, तो देन ये जो एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं ना, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और मैं अक्सर वो कहता हूँ, कॉलरिज की कोटेशन ऐड करता हूँ, द लाइफ एंड द पैशन हुज फाउंटेन आर विद इन। तो ये आपके अंदर है, वो आप मौलाना रूमी की द ब्यूटी यू सी इन मी इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ यू। एक्चुअली मेरे अंदर ब्यूटी, मेरे अंदर ऑर्डिनेस है, मेरे अंदर वो ओबीडियंस या वो फाइट करने की सक्कत है, तो मैं बाहर भी माशरे में वही चीज़ें डिसमिनेट करूँगा, वही चीज़ों की प्रोजेक्शन करूँगा। वेयरएज़ अगर मैं अंदर से वीक हूँ, फ्रेजिल हूँ, और मेरे अंदर वो क्रिटिसिज्म रहता है, तो मैं फिर वो सोसाइटी में उसी को मैं अपनी स्मॉल टॉक्स में, पैटी टॉक्स में जो है ना वो प्रोजेक्ट करता रहूँगा, एग्जिबिट करता रहूँगा, और मैं उसको वेंट आउट करता रहूँगा। तो मेरे ख्याल में हमें स्टूडेंट्स को और हम यूथ को चाहिए कि अपने इंटरनल जो है ना उसके अंदर उसको मजबूत करें, क्योंकि जो सॉल्यूशंस हैं, जो भी आपका पनाशिया है या रेमेडी है आपकी जंग की या आपकी वो जो प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आपके अंदर हैं। अब आपके सामने है कि एक तरफ अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, लग्जूरियस लाइफ भी नहीं है, टीचर्स भी नहीं थे उस तरह का इन्वायरमेंट भी नहीं है जिस तरह आम दूसरे तालिब इल्मों को मिलता है। लेकिन उसके बावजूद मैंने वो एक्सेल किया है इन हालात में रहते हुए, तो उसकी वजह क्या है? डिटर्मिनेशन। सो इट इज़ ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन। बैचलर्स के बाद तालीम कहाँ से हासिल की और कौन से सब्जेक्ट्स आपने रखे थे? मैंने बीए करने के बाद मैंने रेगुलर मास्टर किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से, एमए इंग्लिश, और उसके बाद फिर मैं जॉब्स की डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, मैंने फिर कुछ पब्लिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी ज्वाइन किए, रिज़ाइन किए। इस तरह फिर ये जर्नी जिग जैग चलाता रहा, तो अब आके जो है ना वो वहाँ पे लेक्चरशिप पे ख़त्म किया। तो टोटल कितनी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है? कितनी दफ़ा आप एलिजिबल हुए? कितनी दफ़ा आपको सिफारशी निज़ाम भी हमारे पाकिस्तान में कभी कभी चल जाते, तो उसकी वजह से आप रिजेक्ट होगी? मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं पीपीएस सीएफपी के, बहुत सारे पास भी नहीं हुए, बहुत सारे क्वालिफाई भी किए हैं, और बाज़ औक़ात क्वालिफाई करने के बाद भी एलोकेशन नहीं हुई। लेकिन दूसरी बात ये जो है ना सिफारशी कल्चर, बिलीव यू मी, अगर सिफारिश होती तो मैं यहाँ पे लेक्चरशिप में ना होता, या मुझे आप मेरा इंटरव्यू ना कर रहे होते, या मुझे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अप्रिशिएट ना कर रहे होते। तो इट इज़ ऑल अबाउट मेरिट, इट इज़ ऑल अबाउट हार्ड वर्क, इट इज़ ऑल अबाउट डेडिकेशन, इट इज़ ऑल अबाउट विल। अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप छू सकते हैं, आसमान की बुलंदियाँ हों या पहाड़ की चोटियाँ हों, तो आप अपने जज्बे से रेस कर सकते हैं, शिकस्त दे सकते हैं, और आप जीत सकते हैं। तो जो नए एस्पिरेंट्स आ रहे हैं उसके लिए कोई एक लास्ट मोटिवेशनल मैसेज, जो डिमोटिवेट हो गए हैं, कंसिस्टेंसी उनके अंदर नहीं रही फेलियर की वजह से? इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, जो अनरियलिस्टिकली पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस हैं, दिनों में कामयाब होना, दिनों में पॉपुलैरिटी हासिल करना, दिनों में बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाना, वो एक्चुअली उनकी वो अनरियलिस्टिक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस हैं जो उनको डीमोटिवेट करती हैं, जो उनको एम्बैरेस करती हैं, या जो उनको डिप्रेस करती हैं। वेयरएज़ अगर उनके अंदर मैराथन पेशेंस, आई यूज़ वर्ड मैराथन पेशेंस है, रेजिलियंस है और परसिवियरेंस है, देन दे कैन एक्सेल। इट विल टेक टाइम। वो मैं कहते हैं ना उर्दू में, वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूँ मैं, अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूँ, तो इन हादसों से लड़ना पड़ता है।
तो ये हादसे ही इंसान को अफलातून बनाते हैं, यही सुकरात बनाते हैं। वो सोफोक्लीस भी कहता है ना कि इफ़ यू वांट टू गेट विजडम, इफ़ यू नीड विजडम, देन फेस हार्डशिप्स, देन लिव अंडर दोज सर्कमस्टांसिस। और वो पी जा जाम की तलखी को हंस के नासिर, कुदरत ने गम को सहने में भी मज़ा रखा है। तो इन चीज़ों को एंजॉय करने के बाद जब आप ये चीज़ें चेरिश करते हैं ना, तो देन आपका वो स्टेज नेक्स्ट आती है जब आप सक्सेस पे बैठते हैं या किसी मंजिल पे पहुंचते हैं। तो आपको पहले इन तलखियों के साए में बैठना सीखें और वहाँ पे येलिंग करना, कंप्लेन करना पेरेंट्स से, सोसाइटी से, वो छोड़ दें। और फिर जब सहना सीखेंगे, खामोश रहना सीखेंगे, तो आपके अंदर वो मैग्मा और लावा बनेगा और वो लावा फिर आपको डायरेक्शन पे पहुंचा देता है जो आपकी सम्मत होती है, उस पर आप पहुंचते हैं। आपका अल्टीमेट गोल यही था या इससे आगे ऊपर आपने कुछ सोचा हुआ है? Currently I am doing my MPhil in English Literature from GCU लाहौर, एंड नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरी एस्पिरेशन या मेरे ड्रीम है कि मैं PhD भी इंग्लिश लिटरेचर में करूं, और वो मैं अब्राड का सोच रहा हूं इंशाल्लाह, फॉरेन यूनिवर्सिटी, चाहे वो UK हो या USA हो, तो इंशाल्लाह वहाँ पे। लेकिन अब एजुकेशन में सर्व करूँगा किसी ना किसी तरह। मैं अपनी यूथ को और अपने इस सेक्टर में कुछ ना कुछ इंशाल्लाह करूँगा। जी, तो नाजरीन, ये थी मोहसिन अली साहब की स्टोरी, जहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरह फैमिली हालात, फैमिली प्रेशर्स की वजह से वो अपने गोल से नहीं हटे, गोल पे डटे रहे हैं, अल्लाह पे भरोसा था उनका, और आज वो अपनी जो अचीवमेंट हासिल करना चाहते थे उन्होंने हासिल कर लिए। सेम इसी तरह अगर आप लोग भी अपने गोल पे डटे रहें, छोटे छोटे मुश्किलात हर बंदे की ज़िंदगी में आती हैं, उन पर अगर इतने कान ना धरें तो अल्लाह आपकी भी जो है हाथ पकड़ के आपको कामयाबी की तरफ लेके जा सकता है। मज़ीद ऐसी मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए, स्टोरीज़ के लिए देखते रहिए बागी TV। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।